हेलो एवरीवन। और मैं जिस रूम में रहती हूँ, मतलब जिस किराए का, उसमें अपने घर वालों के साथ शायद अब हम इसे छोड़ने वाले हैं। और कम से कम 13 साल तक हम इन कमरों में रहे हैं। मतलब मैं जब 4 साल की थी तब मैं यहाँ आई थी। 13 साल हो चुके हैं इसको, और मुझे बहुत बुरा भी लग रहा है। अभी टाइम है, शायद से एक महीने बाद, मतलब जून तक यहाँ से हम चले जाएंगे। और मुझे बहुत एकदम ऐसा लग रहा है कि तो मैं वही दिखाना चाहती हूँ कि क्या मिस करूँगी मैं। ये है गेट, मतलब यहाँ से मतलब हम अंदर आते हैं, बाहर से मतलब बालकनी भी है। और ये है सोफ़ा। पहले सोफ़ा इधर था, अब इधर लगा दिया है। तो इस रूम में तो मतलब मेरा बहुत कुछ चलता था। ये है, यहाँ तो मैं मतलब इन गुड्डों को निकाल के खिलाती रहती थी। और मतलब ऐसे बनती, जैसे मैं टीचर हूँ तो इनको मैं ऐसे सोफ़े में रखती थी और पढ़ाती थी। और इस हॉल में बहुत कुछ है। यहाँ पहले मैं यहाँ चौक से लिखने का मुझे बहुत शौक़ है, यहाँ मैं वो भी लिखती हूँ। कई बार मैं वीडियो भी बनाती हूँ। और इसमें बहुत सारी मेमोरीज़ है। यहाँ सोफ़े में, जब ये वाला सोफ़ा इधर था तो मैं यहाँ लेट के आराम से मैं टीवी देखती हूँ। अब क्योंकि इधर हो गया था तो मैं अब टीवी को उधर घुमा के अब मैं टीवी देखती हूँ ऐसे यहाँ। और क्या क्या बहुत कुछ हुआ है बस याद नहीं आ रहा मुझे कुछ भी। और ये फिर ये है रूम नहीं है, बस मतलब ऐसे पार्टीशन करा हुआ है। तो पहले से पार्टीशन करा हुआ था। और ये है कमरा मेरा तभी मेरा कमरा है, तभी इसकी ऐसी हालत हो रखी है। तो ये कमरा बहुत स्पेशल है। चाहे ये कमरा इतना अच्छा नहीं है, लेकिन इसके साथ जो भी मेमोरीज़ जुड़ी हुई हैं वो कहने मतलब बहुत वैसी चीज़ है। क्योंकि इस कमरे में मैं सब कुछ किया करती हूँ, सब कुछ हुआ है। मतलब जो भी मेरी फीलिंग्स वगैरह हुई है, मैंने ये इसी कमरे में वो सब चीज़ें निकाली हैं। ये सब है यहाँ बैठ के, मतलब मेरी क्रिएटिविटी बाहर आती ही आती है। जब मैंने अपनी पहली डांस की वीडियो बनाई थी, जब मैंने शुरू करा था, तो वो मैंने यहीं करा था, इसी जगह में, इतनी छोटी जगह में। कि चाहे वो किसी और के लिए छोटी सी बात है, किसी और के लिए कमरा होगा, लेकिन मेरे लिए सब कुछ है। यहीं पे मैं अभी सारे मतलब क्राफ्ट का काम भी करती हूँ। मेरा सामान भी रहता ही है, सारा मेरा सामान है। इन थैलों में भी मेरा सामान है, मेरे कपड़े, मेरी किताबें भी हैं यहाँ, कुछ चेयर है यहाँ। मतलब ये रूम नहीं है, मुझे पता है, लेकिन मेरे लिए बहुत एकदम ऐसी चीज़ है कि मैं मतलब कोई कभी रिप्लेस नहीं हो सकती ये जगह मेरे लिए। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, और देखा जाए तो मैं इस रूम को बहुत मिस करने वाली हूँ। और बुरा तो लग रहा है मुझे बहुत, क्योंकि ऐसी जगह मुझे फिर नहीं मिलेगी। और यहाँ मैंने बहुत सारे काम करे हैं। पहले जब मेरा भाई नहीं था तो इसमें एक ही बेड था, पर स्टोरी था ये, तब तो मैं उस कमरे में सोची थी। लेकिन जब उसके बाद फिर मैं इधर आ गई तो यहाँ मतलब कुछ कह सकती, यहाँ मैं खुश भी हूँ, मैं दुखी भी हूँ। ये रूम मेरे लिए सब कुछ है। बुरा तो लग रहा है, लेकिन क्या करें। और ये तो रूम ही है, मतलब मेरा सब कुछ रूम यही है। उसके बाद ये हॉल है। हॉल में भी मैंने पता नहीं क्या, इन दीवारों में तो मेरी पेंटिंग रहती थी। उसके बाद तो उन्होंने सही भी करवा दी, लेकिन जब पेंटिंग वगैरह रहती थी तो मैंने सारे उड़दम मचाए रहते थे। क्या क्या, कभी अपना नाम लिख दिया, कभी कुछ कर दिया। और ये सारे गुड्डे मेरे पुराने ही हैं। बहुत मज़ा आता है इनको पढ़ाने में। और यहाँ हम छुपन छुपाई भी खेलते थे, तो सबसे पहली जगह जहाँ मैं छुपती थी
वो यहाँ था। उस टाइम मैं छोटी थी, यहाँ भी छुपती थी, वहाँ भी छुपती थी, वहाँ भी छुपती थी। और एक अलग ही स्टाइल आता था, पर्दे को इधर करना था और उसके पीछे छुप जाना था और फिर ऐसा एक्ट करना था जैसे मैं हो ही नहीं वहाँ। यहाँ भी मैं बहुत बार छुपा करती थी। उसके बाद टीचर मैंने बहुत खेला है इस कमरे में, पर इससे ज़्यादा मैंने इस वाले कमरे में खेला हुआ है, क्योंकि ये कमरा भी मतलब मुझे बहुत बुरा लगा था जब मैं यहाँ, ये मेरे सोने की जगह थी, यहाँ मुझे सोना, यहीं आती थी मुझे नींद। तो उसके बाद भी ऐसे हुआ। तो और जहाँ मैं टीचर खेलती थी वो ये जगह थी। यहाँ मतलब मेरा अपना अलग ही चलता था, मज़ेदार एकदम। ऐसे बन जाना था तो मुझसे अच्छा टीचर कोई है ही नहीं। और फिर ये वाली जगह, इस वाली जगह मैं इतना छुपी हूँ, मतलब कोई और जगह नहीं मिलती तो यहीं छुपना था। ये अलमारी थी, ये मैंने लगाए और ये इतने पुराने हैं ना, ये भी बहुत पुराने हैं, सब मैंने लगा रखा है। यहाँ है, इसके पीछे छुपने की तो बहुत बड़ी आदत थी मेरी। इस रूम में भी बहुत, मतलब आई विल मिस। फिर आता है ये, यहाँ तो मैं पढ़ती हूँ, धूप में। आई स्टडी है, आई स्टडी। ये शीशा, ये वाला शीशा तो नया है, उससे पहले यहाँ सिर्फ सिंक हुआ करता था और कुछ नहीं था। ये टंकी है, यहाँ भी मैं छुपती थी। ये भी तो ऐसी सब्जी वगैरह, ये मैंने तोड़ा है। और इस जगह की जो स्पेशल बात मुझे लगती है, यहाँ से ना सनसेट दिखता है। और जैसे सुबह होती है ना, तो यहाँ से आपको आराम से यू कैन सी द सनराइज़, सनसेट नहीं सनराइज़। इतनी, इस वजह से मुझे ये जगह इतनी अच्छी लगती है ना। मतलब मे भी जिस जगह हम नई जगह जा रहे हैं उस साइड ये नहीं है शायद देखने के लिए, क्योंकि उधर डायरेक्शन में ना हम ऐसी जगह पे जहाँ पे मुझे सनराइज़ एकदम दिख जाता है। तो इस सनराइज़ जब यहाँ आती है ना तो उसके थ्रू हम इस कमरे तक पहुँच जाती है और जो मेरा वाला कमरा है वहाँ तक भी आ जाती है। इस वजह से मुझे ये जगह बहुत एकदम ऐसा लगता है कि एकदम अच्छी सी है। क्योंकि फिर मैं फ्यूचर में सोचती हूँ कि अगर मेरा घर होगा अपना, तो जहाँ मैं रहूँगी तो मैं ऐसी जगह पे रहूँगी जहाँ से धूप भी मुझे निकलती हुई दिखे और सनसेट होता है वे भी दिखे। मुझे कोई जगह नहीं चाहिए ऐसे, मतलब दिख जाता है आराम से। दिखाऊंगी मैं किसी दिन, फ़ोटो लूँगी तो। बहुत अच्छा है यार, एकदम खुला खुला। और ये तो फ्रिज है, दिन में 36 बार मैं फ्रिज, यहाँ पे पहले क्या होता था, एक ऐसा स्पेस टाइप का है। तो जब बगल में जो मेरी पड़ोसी है, जब वो रहती थी ना, जब वो वहाँ रहती थी तो हम लोग गेम खेलते थे। तो हम क्या करते थे, एक दूसरे को वहाँ से यहाँ चिट्ठियाँ फेंकते रहते थे। तो बहुत मज़ा आता था, मतलब उसका और मेरा अलग। ये दूसरा सेट है, तो बहुत मज़ा आता था। और एक किचन है जहाँ मैं 50 बार हर बार घुसती रहती हूँ। मिलता मुझे कुछ नहीं है खाने को, लेकिन मैं जाती ज़रूर हूँ। यहाँ पे बहुत भाई छुपाई यहाँ एक्सपर्ट। और सबसे एक्सपर्टाइज की बात क्या है कि मैं यहाँ से कूदती थी, मैं यहाँ से अभी भी जा सकती हूँ, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है मेरे पास। और सबसे फनी यही रहता था, मैं अभी भी जा सकती हूँ बहुत इजी तरीके से। और मुझे यहाँ का तो अलग है, ये पाइप कभी बंद ही नहीं होता। अभी परसों इस थैले में सारा प्लास्टिक का सामान रखा गया, सारी बोतलें वगैरह, जो फालतू था वो फेंका गया। मतलब
मेरे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है भाई, ऐसे काम की वजह से मैंने कितनी डांटें खाई है। पढ़ने के अलावा मुझसे सब कुछ हो जाता है। और ये तो बाथरूम है, बाथरूम नहीं दिखाया मैंने, बाथरूम क्या ही दिखाना, बाथरूम देखने लायक नहीं है। अभी परसों मैंने गीजर खोला, मुझे लगाना तो आया नहीं, खोल तो दिया मैंने कि मैं ठीक कर दूँगी, लेकिन लगाया नहीं। मैं अब मेरे उल्टे काम। तो ये है फाइनल राउंड। ये हो गया आपका छोटा सा हॉल। यहाँ है किचन, ये है बेडरूम, एक ही बेडरूम है। यहाँ पे मैंने बहुत मस्ती करी है। और ये हो गया हॉल। और यहाँ पे बस एक दो कमियाँ नहीं है, पहले मैं खासियत बता देती हूँ। और यहाँ से हमें सनसेट दिख जाता है। आज तो लगे हैं बादल, इसलिए आपको सनसेट नहीं दिखेगा, वरना हमारी बालकनी भी है। बहुत बढ़िया जगह है। कमी यहाँ कोई भी नहीं थी, बस ये है कि घर ना थोड़ा पुराना है, बहुत पुराना घर है, 40 साल पुराना घर, इसीलिए थोड़ा इसमें कमियां हैं। पीछे वाले कमरे में जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ थोड़ा सीलन वगैरह आती है, तो जिस वजह से मकान मालिक चाह रहे हैं कि उन्हें ठीक करवाना है। भाई 2 महीने का टाइम देते हैं यार वो लोग। जहाँ आप 13 साल रहते हो वहाँ से आप इजीली नहीं जा सकते, मुश्किल है भाई जाना। और आपने क्या किया 2 महीने, इतना भी क्या यार, तुम किराया बढ़ाना है वगैरह वगैरह, दूसरों की दिक्कत नहीं देख सकते। तो कमी बता रही थी एक्चुअली, ये ऊपर वाले फ्लोर में यहाँ होती है गंदी वाली गर्मी, इस वाले हॉल में तो बहुत ज़्यादा होती है गर्मी और सर्दी। उल्टा जो ये साइड है ये थोड़ा नदी के किनारे है इसीलिए, वरना और इतनी बढ़िया जगह पे है ना ये। छत में आपको मैं बाद में दिखाऊंगी कि छत में चारों तरफ दिखता है, चारों तरफ इतना खुला है, ऊपर भी दिख जाएगा, इधर सामने भी दिख जाएगा, इधर भी दिख जाएगा, पीछे भी दिख जाएगा, सनराइज़ सनसेट, जिसकी वजह से मुझे बहुत मतलब लोग किसी के लिए होगा ये नॉर्मल कमरा आने जाने के लिए, कोई मेरे लिए तो घर ही है, मेरे लिए फीलिंग है ये। और ऐसे छोड़ना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन चीज़ें तो छोड़नी पड़ती हैं, मुझे पता है। फिर भी दिस इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस। जो मतलब मज़ा यहाँ आएगा वो कहीं आ ही नहीं सकता। जाने से पहले एक वीडियो मैं फिर से लूँगी बस। आई विल मिस दिस। अभी हम बैक टू स्टडी, फिर से केमिस्ट्री। ये है मेरा लैपटॉप, ही। अब हम पढ़ेंगे, एग्ज़ाम्स आने वाले हैं,